लोड किया उसका नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए। किसान भाइयों, अब सबसे पहले तो जो वैरायटियां हमारे क्षेत्र में लगी हुई थी उनके उत्पादन के बारे में बात करते हैं। तो सबसे पहले JS 9560 सोयाबीन के उत्पादन के बारे में बात करें तो इस साल हमारे क्षेत्र में JS 9560 में काफ़ी ज़्यादा रोगों का अटैक हुआ, जिसकी वजह से इस वैरायटी का उत्पादन मात्र 2 क्विंटल प्रति एकड़ तक निकला और कुछ किसानों के खेतों में 3 क्विंटल प्रति एकड़ तक निकल गया। और जिन खेतों में पानी बढ़ता है उन खेतों में इस वैरायटी का उत्पादन 1 क्विंटल प्रति एकड़ तक निकला, मतलब कि 1 बीघा में 50 किलो। इसके अलावा अब अगर JS 2034 सोयाबीन के उत्पादन के बारे में बात करें तो हमारे क्षेत्र में JS 2034 सोयाबीन में बहुत ज़्यादा फलियां आई, लेकिन फलियां आने के बाद पोर ब्लास्ट की समस्या काफ़ी ज़्यादा आई, जिसकी वजह से फलियां जड़ गई और उसी की वजह से JS 2034 सोयाबीन का उत्पादन भी कुछ खास नहीं निकला। हमारे क्षेत्र में कुछ किसानों के 4 क्विंटल प्रति एकड़ का उत्पादन निकला तो कुछ किसानों के 4 से 7 क्विंटल प्रति एकड़ तक का उत्पादन निकला। इसके अलावा अब अगर JS 2034 सोयाबीन के उत्पादन के बारे में बात करें तो किसान भाइयों, इस साल हमारे क्षेत्र में JS 2029 सोयाबीन ने काफ़ी अच्छा प्रदर्शन किया। इस वैरायटी में रूहेदार फलियां आती हैं और जिन किसानों के ये सोयाबीन थी उन किसानों के 10 क्विंटल प्रति एकड़ तक का उत्पादन हुआ, मतलब कि 1 बीघा में 5 क्विंटल JS 2029 सोयाबीन का उत्पादन निकला। और अब अगर JS 2069 सोयाबीन के उत्पादन के बारे में बात करें तो किसान भाइयों, इस वैरायटी ने हमारे क्षेत्र में पकने में काफ़ी ज़्यादा समय लिया, लेकिन इस वैरायटी का प्रदर्शन भी काफ़ी अच्छा रहा और इस वैरायटी का उत्पादन भी 10 से 11 क्विंटल प्रति एकड़ तक निकला, मतलब कि 5 से 5.5 क्विंटल प्रति बीघा तक निकला। इसके अलावा अब अगर KDS 753 सोयाबीन के बारे में बात करें तो किसान भाइयों, मैंने ट्रायल के तौर पर मेरे खेत की 10 लाइनों में KDS 753 सोयाबीन लगाया था और उन 10 लाइनों में 1 क्विंटल सोयाबीन निकला, जबकि उसी खेत की 45 लाइनों में JS 2034 सोयाबीन भी लगाया था। उन 45 लाइनों में JS 2034 सोयाबीन का उत्पादन 2 क्विंटल प्रति एकड़ तक निकला, मतलब कि JS 2034 से डबल के आसपास मेरे खेत में KDS 753 का उत्पादन निकला और दूसरे किसानों के उत्पादन का मुझे कोई अनुमान नहीं है। इसके अलावा अब अगर KDS 726 सोयाबीन के उत्पादन के बारे में बात करें तो हमारे एरिया में KDS 726 सोयाबीन पूरी तरह से फेल हो गई। इस सोयाबीन में काफ़ी ज़्यादा रोगों का अटैक हुआ और फलियां आने के बाद भी फलियां सूख गई, जिसकी वजह से इस सोयाबीन का उत्पादन 50 किलो प्रति एकड़ से लेकर 1 क्विंटल प्रति एकड़ तक निकला। इसके अलावा अब अगर बात करें PS 1569 सोयाबीन के बारे में तो किसान भाइयों, जिन खेतों में पानी बढ़ता है उन खेतों में PS 1569 सोयाबीन का उत्पादन 2 से 3 क्विंटल प्रति एकड़ तक निकला, लेकिन जिन खेतों में पानी नहीं बढ़ता है उन खेतों में इस सोयाबीन की हाइट काफ़ी अच्छी हुई और उन खेतों में 8 से 9 क्विंटल प्रति एकड़ तक इस सोयाबीन का उत्पादन निकला। इसके अलावा अब अगर बात करें RVS 2001-4 सोयाबीन के उत्पादन के बारे में तो इस वैरायटी का भी काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स रहा और